नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेवाल डॉकवेट विशाखापत्तनम से एक वैकेंसी निकल के आया है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको आईटीआई क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी आपको आईटीआई पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें टोटल आपको 275 वैकेंसी है और इसमें आपको एसएससी मैट्रिक्स में आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए और आईटीआई में आपको 65% एग्रीगेट होना चाहिए। इसका लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023 और आपका एज होना चाहिए 2 मई 2009 के पहले। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका हाइट 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट आपको 25.4 केजी होना चाहिए और नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए। रिटन टेस्ट आपका होने वाला है 28 फरवरी 2023 और इसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में भी बताता हूँ। आपको एसएससी सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप देंगे, जैसे एसटी एससी ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा, एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको देना चाहिए, एनसी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको अलग से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो दोस्तों, पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस लिंक पे आने के बाद पहले आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है, पास कर चुके हो तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। आईटीआई पास कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम जो भी आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आप देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलेशनशिप, जिस नाम भरेंगे उसके साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल की फीमेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपका ओटीपी जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो ये आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको आपका एक्टिव लिंक जाएगा। उस पर जाके आपको एक्टिव लिंक पे क्लिक करके आपको अकाउंट एक्टिव क्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड ध्यान रखना, कुछ बड़ा अल्फाबेट, कुछ छोटा, कुछ न्यूमेरिकल नंबर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर देना होगा। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको देने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके डाले गए ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देकर एक एक्टिव लिंक जाएगा, उस एक्टिव लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से आ जाना होगा, यहाँ पर आपका डाले गए ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद आपके डाले गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन, रिसीव। यहाँ पर आने के बाद आपको आपका प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने अबाउट मी पर एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका जेंडर, डिसेबिलिटी है कि नहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यस तो यस, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। अगर यस करोगे तो डिसेबिलिटी परसेंटेज देना पड़ेगा, डिसेबिलिटी प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिसेबिलिटी कैटेगरी देना पड़ेगा, साफ डिसेबिलिटी कैटेगरी देना पड़ेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर सीधा आपको नो करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप फादर्स नेम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, आपका रिलेशन शो हो जाएगा। फादर्स नेम यहाँ पर फिर से आपको डालना पड़ेगा, मदर्स नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना मैक्सिमम साइज इसका 4 MB होना चाहिए। उस पैन कार्ड का नंबर और जो आईडी आप देंगे उसका नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर आपको देना होगा, यानी आपका स्टेट यहाँ पर आपको चूज करना होगा। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आपको क्लिक करके उसका फोटो यहाँ पर आपको देना होगा। आपका कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका एड्रेस लाइन यहाँ पर देना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 2 पर आपको आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर आपको फिर से आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका साइज आपको 4 MB के अंदर होना चाहिए और ये JPG और PNG
फाइल में होना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अबाउट मी पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आएंगे यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आप कौन सी पास करना देना चाहते हो यहाँ पर आपको दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी देना पड़ेगा, साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स जो होता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना पड़ेगा। एग्रीगेट मार्क कितना था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी आपने कितना पाया है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कितने में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा। परसेंटेज पे यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज मार्क्स हुआ है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट यानी आप कब भर्ती हुए थे यहाँ पर आपको डेट लिखना पड़ेगा। एंड डेट पे आपने कितना तारीख पे इसका क्लोज हो गया यानी पासिंग डेट यहाँ पर आपको लिखने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेफरेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रेफरेंस पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेफरेंस पे आ जाने होगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रेफरेंस हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे आपको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका वैलिड आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर जैसे आप दोगे इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को आपको प्रिंट करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे चले आना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पीडीएफ को Ctrl+P करके आपको प्रिंट करना है। उसको हो जाने के बाद आपको इस ऑफलाइन एप्लीकेशन को भी प्रिंट कराना होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टिंग टाइम भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन ट्रेड एप्लीकेशन पे यहाँ पर आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको देना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपको डेट मंथ और ईयर के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 1 मंथ लेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, यानी आपका फादर्स और गार्जियन नेम जो है यहाँ पर आपको देना होगा। पोस्टल एड्रेस पे यहाँ पर आपका हाउस नेम, स्ट्रीट, पोस्टल एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिलअप पे भरा है वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना होगा। आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा जो आपने वेरीफाई किया है। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी किसी काटने का निशान, मोल ऐसे आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपको देना होगा। लेफ्ट थंब विब्रेशन पर यहाँ पर आपका बाएं हाथ का अंगूठा का छाप देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक ऑफ लिस्ट पे इसको भी आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा जो जो आपके हिसाब से होगा। पार्ट 3 प्रिंट आउट ऑफ चेक ऑफ लिस्ट यहाँ पर आप टिक करना होगा। प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन अप्रेंटिस प्रोफाइल यानी ये जिसको आपने फॉर्म फिलअप के मैंने दिखाया उसको यहाँ पर आपको टिक करना होगा। वो भी प्रिंट करा के यहाँ पर आपको उसके साथ दे देना होगा। फोटोकॉपी ऑफ एसएससी मार्कशीट लिस्ट देना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटोकॉपी होना चाहिए आईटीआई मार्कशीट का। फोटोकॉपी ऑफ लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी एससी एसटी ओबीसी उसका इफ एप्लीकेबल। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आते हो, फिजिकल हैंडीकैप है जिसके अकॉर्डिंग आपने फिलअप किया अगर है तो आपको ये देकर आपको उसका एप्लीकेशन के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आपका एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, आर्म फोर्स में काम कर चुके हो तो आपको इस पे टिक करके उसका फोटोकॉपी देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना होगा। आधार कार्ड यानी आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 रुपीज का सेल्फ एनवलप देना पड़ेगा। 2 देकर अपने पोस्टल स्टैम्प लगा के अपना सिग्नेचर करा के आपका फुल एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल हॉल टिकट आपको मिल जाएगा, वो अभी तक नहीं मिला। सारे हो जाने के बाद आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।